शुरू से बोलूंगा? हाँ बोलो। जब बोलूंगा तब बोलो। बोलो बोलो, क्या कहानी हुई आपके साथ, बताओ। मेरी कहानी ये है कि हमें बिहार जाना है, हाँ अपने गांव। हाँ और अभी क्या है कि शादी का सीजन चल रहा है और घर में कुछ प्रोग्राम भी है। हाँ अब मेरी फैमिली में 26 तारीख को शादी है, हाँ दो जगह। हाँ हमारे यहाँ गांव में हम्म, डिफरेंट जगह पे, दो जगह पे शादी है सेम डेट को। हम्म, और 29 को हमारे घर में प्रोग्राम है, 28 को। और ऑफिस भी देखना है। अब मेरी वाइफ की टिकट मैंने कराया अपने बच्चों की 22 तारीख को, और मेरा भाई भी जा रहा है साथ में गरीब रथ में। हम्म, और वो गरीब रथ नेक्स्ट डे 23 को अप्रैल को नहीं चल रहा है, 24 को भी चल रहा है। हम्म, अब हम इतने ज़्यादा पैसे वाले भी नहीं हैं, हम्म, तो फिर उसी ट्रेन में, जिस ट्रेन में मैंने अपनी फैमिली की टिकट कराई गरीब रथ में, उसमें एक पर्सन का किराया 980 रुपये है। हम्म, फिर मुझे लगा कि चलो कोई बात नहीं, 24 तारीख को सेम ट्रेन था, पर मुझे लगा किसी और ट्रेन में करते हैं स्लीपर में, तो मैंने अमृत भारत में कर लिया, क्योंकि और बहुत सारे ट्रेन हैं बिहार के लिए, संपूर्ण क्रांति वगैरह, तो उसमें भीड़ बहुत ज़्यादा रहता है। स्लीपर को जनरल बना देते हैं लोग, हम्म, तो इस चक्कर को सोचते हुए मैंने अमृत भारत में टिकट ले लिया और गरीब रथ में नहीं लिया, क्योंकि 2 पैसे मेरे बच जाएंगे। पर काफ़ी टाइम बाद, कुछ दिन बीत जाने के बाद सिचुएशन ये हुई कि देख रहा हूँ कि अमृत भारत हो या कोई सी ट्रेन हो रेगुलर, उसमें बहुत ज़्यादा भीड़ है, वॉशरूम जाने के लिए भी रास्ता नहीं है। तो अंदर से हिम्मत टूट गई, तो तो आप मैंने किसी और से फिर पैसे उधार लेके 1700 रुपये की टिकट कराई। फिर मैंने जो पैसे बचाना चाह रहे थे मैं, वो पैसा फिर दोबारा लग गया। अब 1700 रुपये की टिकट करा लिया एसी में, स्पेशल ट्रेन में, नई दिल्ली टू पटना, जिसका टाइमिंग 2:25 पे खुलने के का है ये नई दिल्ली से, और 12:25 पहुंचाने का है पटना। पर आजकल उस ट्रेन की टाइमिंग देखो, रात को 12 बजे खुल रही है, 12:30 बजे खुल रही है, और शाम को 8 बजे पहुंचा रहा है। तो जो पटना से आगे जाने वाला है 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर आगे, तो वो कैसे जाएगा? उसके पास कोई कन्वेंस तो रहेगा नहीं, क्योंकि उसी हिसाब से सूटेबल टाइम है। अगर सुबह पहुंचाती तो टाइम टेबल से ट्रेन शायद मिल जाता आगे जाने के लिए। फिर मैंने आज 23 तारीख को ये सब देखते हुए सोचा कि चलो गरीब रथ में द्वारा अब पैसे खर्च हो तो हो, कम से कम आगे जाने के लिए सुविधा तो मिल जाएगा। वहाँ से दूसरी ट्रेन में हम टाई अप कर सकते हैं, दूसरी ट्रेन हमें मिल जाएगी, क्योंकि गरीब रथ जो है सुबह 6 बजे पहुँचा देती है, और मुझे नालंदा जाना है, तो फिर 6 बजे उतरने के बाद भी वहाँ से काफ़ी ट्रेनें हैं। तो मैं इसमें तत्काल लेने की कोशिश कर रहा था, 400 से सीट दिखा रहा था। और जैसे ही मैंने ट्राई किया अपने IRCTC ID से, तो 1 मिनट होते होते 2 मिनट होते होते सारा टिकट ही खत्म हो गया, सीट ही खत्म हो गई, और मेरा पैसा भी कट गया, और टिकट भी बुक नहीं हुई, ना तो वेटिंग है ना तो कंफर्म। अब इतनी विडम्बना हो गई हमारे साथ। हमारे जैसे कितने लोग होंगे जो इस विडम्बना को रोज झेलते होंगे। और पैसे कटने के बाद IRCTC में ये भी देखो, ये नहीं कि मतलब 1 घंटे बाद ही पैसे रिटर्न कर दे, उसके लिए भी 3 दिन 4 दिन वेट करो। और मान लीजिए, बस अब वीडियो बड़ी होती जा रही है, जल्दी आप ये बताइए कि सॉल्यूशन क्या निकाल रहे हैं, सरकार क्या निकाले इसके? क्या निकाले? सरकार तो अंधी हो गई है। सरकार को हम जनरल जो है ना, मतलब ऐसा कुछ सोल्यूशन होना चाहिए कि परेशानी ना हो। नहीं तो इस सोल्यूशन को, ये मतलब इस परेशानी को का सोल्यूशन कैसे निकलेगा, इसको हवाई जहाज उड़ाए जाएं और किराया हवाई जहाज नहीं उड़ाए जाए, हवाई या जहाज फिर उड़ाए रेल मिनिस्टर को या फिर किसी अधिकारी को, बड़े अधिकारी को जनरल में भेजा जाए, तब समझ में आएगा। वो नहीं जाएंगे, पर मेरी यही बात है कि हवाई कि जहाज, आम लोग कैसे परेशान होते हैं। हवाई जहाज से जाएं, और हवाई जहाज में जो किराया ले वो रेल का किराया ले, ठीक है? अब हम इसके बारे में नहीं बोल सकते, सरकार तो इतना कर दे, हमारी ट्रेन में सुविधाएं
तो रेल का किराया भी नहीं क्या देगी बताएं? सरकार। अच्छा बाय तो- सर।